बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मलक ग़ुलाम रसूल हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि हमारा चैनल तर्जुमान पाकिस्तान सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे अहम खबर, 2 दिन पहले बजट पेश हो गया और जैसे और जिस तरह का बजट पेश हुआ, ऐसे वाक़यात, हालात और माहौल और ऐसी अफरा तफरी पहले कभी नहीं देखी। एक और बात जो मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताऊंगा कि रूसी सदर प्यूटन ने पाकिस्तानी अवाम के नाम क्या पैगाम भेजा और रशियन सदर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को भिगो कर कैसे लगाई हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दीवार से लगाने की तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। पीटीआई के तमाम अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हैं। मतलब ये है कि इम्पोर्टेड सरकार मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशतगर्द डिक्लेयर करने पे तुली हुई है। मुकदमात ख़ास तौर पर उन अरकान और अफराद पे लगाए गए हैं जो कि हर पल और अपने आखिरी दम तक इमरान खान का साथ देने के लिए खड़े हैं। इसी तनाज़र में सीनियर एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, उनकी तरफ से एक सर्वे करवाया गया। 2 शख्सियात के नाम लिखे गए और टाइटल ये दिया गया कि जी दहशतगर्द कौन है। एक शख्सियत मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा और दूसरी शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब थे। हैरान कुन तौर पर 95% लोगों ने राना सनाउल्लाह को दहशतगर्द कहा और 4 या 5% लोगों ने, तकरीबन 3 या 4% लोगों ने यास्मीन राशिद को कहा और 2% का जवाब था कि मालूम नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत का NRO मुकम्मल हो गया है, नैब के पर काट दिए गए हैं। एक हैरान कुन बात यह भी है कि जितने भी लोग शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से जुड़े हुए थे, एक एक करके या तो अपने खालके की किसी जा मिले या बीमार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले FIA के प्रोसिक्यूटर जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे थे, अहाता अदालत में बेहोश हो गए और इन्हें एमरजेंसी में सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया। दूसरी और पुरस्कार शख्सियत मकसूद चपरासी, जो कि एक अहम रुकन था मनी लॉन्ड्रिंग केस का, हार्ट अटैक की वजूहात पे दुबई में इंतकाल फरमा कर गए। और उससे पहले एक प्रोसिक्यूटर को हार्ट अटैक आया। यानी कि जितनी भी शख्सियात इनके केसेस से जुड़ी हुई थी, एक एक करके या तो बीमार हो गई या इस दुनिया से रुखसत हो गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा बजट पेश किया गया जिसको चैलेंज करने के लिए ऐवान में कोई अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस इम्पोर्टेड सरकार की वजह से मिसाके मुइशत हो चुका है। एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की छोटी बड़ी पार्टियां मुख्तलिफ किस्म का अचार इसके ख़िलाफ़ है और जमात इस्लामी अपने आप को इससे अलग रख सकती थी। जमात इस्लामी अपने आप को इससे अलग रख सकती थी, लेकिन PDM की हमायत करने के लिए KPK में एक इंतखाब हो रहा है जिसमें जमात इस्लामी ने PDM की एक बार फिर हमायत का ऐलान कर दिया और सुना है कि आइंदा कुछ दिनों में PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। एक ऐसी इम्पोर्टेड सरकार वजूद में आई है जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद पार्टियां शामिल हैं और बरसरे इक़्तिदार हैं उनके अरकान। PTI एक ऐसी जमात है जो कि इस वक्त अकेली अपोजिशन में है, लेकिन वो भी इस्तीफ़े दे के वापस जा चुके हैं। यूँ पहली बार तारीख़ पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड सरकार ने मिसाके मईशत की दाग बेल डाल दी। PDM अरकान इस वक्त मौज मस्ती में है, अयाशियाँ अरूज पे हैं, कोई पूछने रोकने और टोकने वाला नहीं है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का वाहद बजट जिसमें ऐवान में ना तो कोई शोर शराबा हुआ, ना गालम गलोच हुई, ना किसी ने किसी को आवाज़ लगाई, ना ही किसी ने गरीब आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाई।
पीडीएम के वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल बजट की दास्तान सुनाते रहे और कुछ दिन पहले 10 गरीबों का दुख दर्द रखने वाले अरकान तालियां और डेस्क बजाते रहे। जो अरकान बिलखसूस शहबाज शरीफ, मरीम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ और इनके दीगर जितने भी साथी थे जो कुछ दिन पहले तकरीबन 2 माह पहले कंटेनर पे चढ़े थे कि जी महंगाई मुकाओ मार्च लेके आ रहे हैं, वो भी खामोशी से अपने कानों में उंगलियां डाल के तमाशा देखते रहे। ना तो अवाम के हक़ में बोलने के लिए कोई मौजूद था और ना ही किसी को अवाम का हक़ नज़र आया। एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में कौमी हुकूमत का चूरन खिलाया गया कि जी कौमी हुकूमत आएगी तो मुल्क के हालात अच्छे होंगे, लेकिन ऐसी कौमी हुकूमत जिसने आते ही गरीब अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पीडीएम का वज़ीर ख़जाना अकेला बोलता रहा, ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था। ऐसा बजट और ऐसा मजाक पेश किया गया ऐवान में जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो लॉलीपॉप आते ही अवाम के हाथ में 10% तनख्वाहों के इजाफे के साथ दिया था, फिर न्यूट्रल हो गए, यू टर्न ले लिया। अब जो बजट में 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं ये वही है। एदादो शुमार के मुताबिक महंगाई 25% तक जा चुकी है। अभी कल वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब कर रहे थे कि आने वाले वक्त में महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों इस मुल्क का अल्लाह हामी व नासिर है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।